बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आपको ज़बरदस्त सी एक रेसिपी बनाने लगा हूँ। आपके घर में कुछ भी नहीं है तो आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे मैंने लिया एक बर्तन, इसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। टेबल स्पून से डालेंगे तो 4 से 5, और डालने के बाद एक मैंने ली 2 मूलियाँ। इसको मैंने इसके छिलके उतार लिए और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इसका मैं मूली कश कर लेता हूँ, यानी मूली कंडा, या हमारी ज़बान में तो इसे मूली कंडा कहते हैं। तो आप मूली कश यानी इसको टुकड़े कर लीजिएगा। आप चॉपर के साथ भी ये यानी इसको मूली चॉप कर सकते हैं। तो वैसे तो इस तरह मूली कश किया जाता है। तो जैसे ही मेरा थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें ऐड कर दूंगा मैं तेज़पत्ता। उसको एक तेज़पत्ता लिया मैंने, उसको टुकड़ा करके वो डाल दिया। उसके साथ साथ सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर लिया, यानी सफ़ेद ज़ीरा साबित लिया, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर इसमें ऐड कर दूंगा जो मूली कंडा मैंने आपके सामने यानी मूली कश की है, 2 मूलियाँ, वो इसमें ऐड कर दूंगा। और इनको दरमियानी आंच यानी हल्की आंच पर यानी भूनूंगा यहाँ तक इनका जो कच्चापन होता है, इनकी अपनी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही इनकी स्मेल ये कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें डाल दूँगा वो पत्ते जो नरम नरम होते हैं मूली के, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। सख्त पत्ते तो नहीं, जो नरम पत्ते हैं वो भी। साथ साथ इसके मैं डाल दूंगा नमक आधी चम्मच मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, ताकि हल्दी से एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो इनको डालने के बाद हल्का सा मैं इनको भून लूँगा ताकि जो नमक मिर्च कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ये नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर इसको टेस्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर दूँगा इसमें ऐड करूँगा तकरीबन आधी चम्मच नारदाना। तो मेरे पास छोटी चम्मच है, इस वजह से मैंने छोटी चम्मच यानी नारदाना ऐड की है। तो अगर बड़ी चम्मच तो आधी चम्मच काफ़ी होगी 2 मूलियों के लिए। और छोटी 2 चम्मच ही मैं इसमें धनिया डाल दूँगा। धनिया का ये फ़ायदा होगा, धनिया का पाउडर, कि इसकी अच्छी सी महक इसमें आ जाएगी। नारदाने से इसमें अच्छी सी खटास आएगी जिसका टेस्ट इसका बहुत निखर जाएगा, और धनिया से इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी। तो इनको मज़ीद भून लेता हूँ। भूनने के बाद इसमें ऐड कर दूँगा एक टमाटर छोटा, उसको बारीक काट लूँगा। 3 से 4 हरी मिर्च लेकर वो भी इसमें ऐड कर दूँगा और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। घर में कुछ भी नहीं है तो मूली मंगाइए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। तो फिर इसके बाद ऐड कर दूंगा ग्रीन प्याज और धनिया। तो नीचे से चूल्हा बंद कर दूंगा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा ताकि इनका कच्चापन जो सा है ना हल्का सा ख़त्म हो, यानी क्रंची ख़त्म हो, लेकिन टेस्ट इसमें बरकरार रहे। तो नीचे से चूल्हा बंद करके इसको मैं एक दम लगा दूंगा। तो माशाल्लाह मेरी रेसिपी तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये रेसिपी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माशाल्लाह मेरी रेसिपी तैयार है। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अब इसको 2 से 2.5 मिनट के बाद आपके सामने पेश करता हूँ। माशाल्लाह मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको उबले चावल, चपाती और परांठों में भी लगा के खा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।